चढ़ाने से वही फल प्राप्त हो जाता है। जो बेलपत्र चढ़ाते हैं वो कन्यादान से वंचित नहीं रहते। उनके यहाँ लली जरूर होती है, डर मन जाना हम नहीं चढ़ाते बेलपत्र, कहीं बिटिया ही बिटिया ना आ जाए। बेटी का आना तो सुबह है, डरिए मत, महादेव एक दो ही भेजेगा, मत करना चिंता। 4 आ जाए तो और ज्यादा ठीक है, डर तो नहीं गए। हाँ, प्रकृति ऋणी हो जाएगी। कोटि कन्या महादानम, कोटि कन्या महादानम, करोड़ कन्या के दान का पुण्य बिल्व पत्रम सेवार्पणम, बेलपत्र चढ़ाने से उस फल की प्राप्ति होती है। और बेलपत्र ऐसा है 6 महीना, वो अभी बृहद धर्म पुराण में हमने पढ़ा था, बेलपत्र के नाम भी उसमें बताए थे। 6 महीने तक बेलपत्र आप धो धो के चढ़ा सकते हो, बृहद धर्म पुराण में लिखा था, 6 महीने तक। और बेलपत्र के अभाव में चांदी के बेलपत्र, पंचधातु के बेलपत्र बना के रखो, बर्डन है उसमें। और जब बेलपत्र मिलता नहीं है उस समय आप रजत के बेलपत्र चढ़ा देते हो तो बेलपत्र चढ़ाने का ही पुण्य प्राप्त होता है। अब इसके ऊपर ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, फिर तो आप बेल के पेड़ लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि आप पैसे वाले हैं, सोचते करे चांदी के ही बनवा लेंगे। अभाव में, जहां बेलपत्र का अभाव है और वहां रजत बेलपत्र यानी चांदी का बेलपत्र उसकी पूर्ति कर देता है। महादेव स्वरूपोयम बिल्वो देवैरपि स्तुता। आपके घर गमले में यदि बेलपत्र रखा है तो उसमें नर्मदेश्वर बिठा दो उसमें। हाँ, ऐसा वर्णन है कि बेल की जड़ों में भगवान महादेव अति प्रसन्न होता है, जैसे तुलसी की जड़ों में सालराम भगवान अति प्रसन्न होता है। और उसमें जल डालो, 1 लोटिया पानी और उसमें दूध मिलाकर वहीं गमले में। शंकर जी को स्नान का पानी कभी तुलसी में मत डालना, पीपल बरगद और बेल में ही डाल लें तो और ज्यादा अच्छा है। आपने इतने अच्छे अच्छे मकान बनाए, कुछ गमले रखिए, उसमें कुछ पेड़ पौधे लगाइए। पीपल वैसे घर में जमीन में नहीं लगा सकते, लेकिन पीपल का पेड़ गमले में आप लगा सकते। शनिवार को पीपल का दर्शन रोगों का नाश कर देता है। मैंने कभी बोला था हर शनिवार को पीपल का पत्ता यूं घिसो हाथ में, अग्नि पुराण में लिखा है यूं, और फिर उन घिसे हाथ को फिर ऐसे चेहरे पर लगाओ, चेहरा सुंदर हो जाएगा, चमकेगा, कील मुहासे खत्म हो जाएंगे और ऊर्जा अंदर प्रवेश करेगी, माथे का दर्द बंद हो जाएगा। मेरे माथे में दर्द नहीं होता क्योंकि मैं पीपल का पत्ता घिसता रहता हूँ। सुबह आप जगते हो, मैं निवेदन करूंगा, आप देखते हैं डायबिटीज के मरीज की आंखें सूज जाती हैं सुबह जगेगा तो, खटाई खाने वाले लोगों की आंखें डबूरा सी निकल आती हैं। देख लेना, आप कोई आदमी खड़ा कर देना, बिना मशीन के जांचे बिना हम बोल देंगे कि आदमी को डायबिटीज है। यदि उसको होगी देखते ही उसके चेहरे से पता लग जाता है ये आदमी डायबिटीज का मरीज है। तो मैं एक फॉर्मूला, एक मैं सूत्र आपको दे रहा हूं, सुबह जब आप जागें तो हाथ को खूब, जब तक वो गर्म ना हो जाए, रगड़ते रगड़ते ऐसे घिसिए और फिर उसको अपने चेहरे पर, आंखों के नीचे ये कुछ क्या बोलेंगे उसको, मसे बसे से लटकाते हैं, तो इसको यूं ऐसे घिस घिस करके ये कालमा हो जाती है नीचे, ये सब साफ हो जाएगा। बासा थूक लगाइए, ऐसे सूजन नहीं रहेगी, ये सब साफ सुथरा हो जाएगा बिल्कुल। गर्मी का टाइम आ गया है, नींबू पानी पीजिए। तुलसी वन आश्रम एक पानी का प्लांट लगा रहा है, नॉट फॉर सेल। पानी में मेरी बड़ी श्रद्धा है और आनंद की बात यह है कि पानी भी नींबू पानी, जो बाजार में उतना नहीं है, ये सब मिल ही रहा है, लेकिन उसमें तो जीभ पकड़ लेगी पानी को। उसमें नींबू का बगीचा लगा के और उसमें नींबू का अर्क डाला जाएगा, ये स्वास्थ्य को बहुत फायदा है। मूत्र संबंधी रोग नहीं होते नींबू पानी में डालकर उसको पीने से। माताओं को ऐसी बहुत बीमारियां हो जाती हैं जिनको मैं नहीं यहाँ बता सकता, नींबू पानी बहुत फायदा करता है। कोकोला बंद कर दो, टॉयलेट साफ किया जाता है कोकोला से, बाष्पेशन साफ किया जाता है।
ये मत पिया करो। कोई घर में आवे भी तो उसको भी मत दो। हाँ, गन्ने का रस बहुत फायदा है, ये नींबू बहुत ज़्यादा फायदा है, ये दीजिए आप, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। महात्मा चरक ने कहा था कि जिस देश में नीम और नींबू और वहां के लोग इतने बीमार क्यों? ये देखो टीवी पर ये लग रहा है, ये लग रहा है पानी का प्लांट, परमार्थ के लिए बस। इसमें लगभग 25-50 हजार बोतल पूरे एरिया में, कन्याओं की शादी में, विवाह में, ये सब चलता रहेगा। आज भी तुलसी तपोवन गौशाला, जितने भी आसपास गांवों में बेटियों की शादी शुदियाँ होती हैं, उसमें दूध, दही, छाछ, मट्ठा सब जाता रहता है पूरी साल। और इसका पुण्य किसको मिलता है? आप सभी गौ भक्तों के खाते में जाता है। जिनके पास में नहीं है वो सोचते हैं, कहते हैं अरे बोतल का पानी, तो नहीं, उनसे नहीं हो पाता। तो ये भी उसी एक सेवा कार्य का एक ही अंग है। पहले तो ये बताओ कि ये सब काम कर रहे हैं हम, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, है? कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कारोबारियों का व्यापार, अरे क्या व्यापार पर असर आएगा और व्यापार ज्यादा बढ़ेंगे? बोले हमारी आवक कम हो जाएगी, नहीं होगी। ऐसे और ज्यादा प्रचार होगा, ये पानी लोगों की दाढ़ में लग जाएगा तो और ज्यादा आपकी बिक्री बढ़ेगी। आप सब व्यापारी कम मार्जिन लिया करो, हाँ, कम ना के बराबर, थोड़ा थोड़ा अपनी सेल बढ़ाओ, लोगों को और ज्यादा जोड़ो। मार्जिन कम, लोग ज्यादा जुड़ेंगे और आपकी बिक्री ज्यादा होगी। कम मार्जिन पर व्यापार करो। सिंधी लोग बोरी के ऊपर चीनी बेच देते हैं। सिंधी लोगों का व्यापार, बोरी बस मिल जाए उन्हें 15 रुपए की, वो चीनी पर कितना मिला वो हिसाब नहीं है, वो बोरी ही मिलती है, उसी से चकाचक हो जाता है। तो आप नींबू लिया करें, जिसके लिए मैं बोल रहा था, पानी में नींबू डालकर, इस स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा है। अब गर्मी आ रही है, बेल बहुत फायदामंद है। नारियल का पानी बहुत फायदा करता है, बहुत ही ज्यादा फायदा करता है, किडनी को मजबूत कर देता है। नींबू पानी की भी ऐसी ही एक विशेषता है। बेल का जूस बहुत फायदा करता है। बेल आयुर्वेद में भी बहुत आगे है और भगवान की पूजा में भी बहुत आगे है। वो ही मैं कुछ श्लोक आपके बीच में रख रहा हूं। बेल्व मूले महादेवम लिंग रूपेणमव्ययम। बेल वृक्ष की जड़ों में शिवलिंग ऑटोमेटिक होता है। वर्णन है इसमें, या पूज्यत पुण्यात्मा सा शिवम प्राप्नुयात् ध्रुवम। बेल वृक्ष की जड़ों में शिवलिंग रख करके और फिर उसको पूजा जाता है, उसकी बड़ी महिमा। आप तुलसी पूजते हैं, लेकिन तुलसी की जड़ों में सालेराम रख करके या गोपाल कृष्ण को रख करके पूजें तो उस पूजा की महिमा ही कुछ ज्यादा विस्तारक हो जाती है। ये वो बातें निवेदन कर रहा हूं जो आपको पता नहीं है। कभी भी बेल की पूजा करने को जाओ तो महादेव की बटुलिया ले जाओ संग में, उनको बिठा दो पहले, फिर पूजा करो। वैसे शंकर जी की आदि परिक्रमा लगाई जाती है, और जब शंकर जी को बेल के वृक्ष के नीचे रख दोगे तो जितना मन आवे उतनी लगा दो फिर परिक्रमा, आनंद है फिर तो। हाँ? तो ये महिमा, बेल्व मूले महादेवम लिंग रूपेणम अव्ययम। बेल की जड़ों में शिवलिंग को रखकर यह पूजत पुण्यात्मा सा शिवम प्राप्नुयात् ध्रुवम। इसमें तो वर्णन है, जिसने ऐसा किया है अंत में उसको शिव ही कृपा करने को आता है, लेने को आता है। महिमा है बेल की। एक कथा सुनाई देता हूं, देखो बेल की कितनी बड़ी महिमा है। ऋषया ऊंचू, ऋषियों ने कहा कि आप हमें कुछ बेल की महिमा में कोई इतिहास सुना दें तो बड़ी कृपा होगी। तो जवाब दिया, कहा चांडाली सापुर भवेद भवद ब्राह्मण कन्या सोमनी नाम चंद्रास्या सर्वलक्षण संयुता। बहुत पहले एक ब्राह्मण की कन्या हुई थी, बहुत समय पहले, और उस समय छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी, विवाह हो जाते थे। तो छोटी उम्र में उस बेटी की शादी कर दी गई। नाम भी उस बेचारी का बहुत बढ़िया था, उसका नाम था सौमिनी। उसका विवाह कर दिया गया और हुआ यह है, प्रारब्ध की कोई बात रही होगी, उसके पति की बीमारी से मृत्यु हो गई, वो समाप्त, वो वैधव्य हो गई, मांग का सिंदूर उड़ गया।
जीवन का सबसे बड़ा कठिन काम है पति के न होने पर कोई नारी अपने धर्म को सुरक्षित करके रख ले। कुछ बातें ऐसी हैं, क्या बोलूं मैं, फिर भी मुझे बोलना पड़ता है। हजार हजार गायों का भी गोदान किया होगा, यदि किसी व्यक्ति ने वैधव्य नारी से दुष्कर्म किया उसके पुण्य तत्काल छीण हो जाएंगे, बचेगा नहीं कुछ भी, पनिया ढार हो जाएगी। इतना बड़ा दोष है। पति के अभाव में नारी के लिए भी बहुत ज्यादा दोष है। सिर्फ माला पकड़ना ही साधुता नहीं है, अपने आप को संयमित रूप से जीवन जी करके बता दें, बहुत बड़ी बात है। उस नारी के लिए जीना बड़ा कठिन होता है। एक तो संसार अपमानित करता है, इसलिए तो हमारे ग्रंथों में लिखा है पति के अभाव में नारी फिर तीर्थों का सहारा ले ले, स्पष्ट लिखा है। ये समाज जीने नहीं देता। ये समाज में बहुत बड़ी कमी रही है। और ऐसे उंगलियां उठाएंगे कि वो पूजा में नहीं बैठ सकती, हवन में नहीं बैठ सकती, भगवान के सामने नहीं। क्यों नहीं बैठ सकती भैया? हमने तो ये पढ़ा है कि माँ कौशल्या को पति नहीं है, राम जी के माथे पर टीका सबसे पहला होता है उसके द्वारा। कुंती माता को पति नहीं है, वो अपने युधिष्ठिर के माथे के ऊपर दिया तिलक करती हुई वो दिया जलाती है। और ये सब नहीं होना चाहिए समाज में। अरे एक साधु से बढ़कर उसकी जिंदगी है जो अपना जीवन कैसे जी रही है। इस समाज को तो उनका सहयोग करना चाहिए। मेरी बड़ी श्रद्धा है उन माताओं के प्रति, सहयोग करना चाहिए, उनका शोषण नहीं। उनका पैसा मत खाओ, उनका पैसा मत मारो, उनको सहयोग दो। तो वो सौमनी नाम की जो स्त्री थी, उसके पति का देहावसान हो गया, मांग का सिंदूर उड़ गया, बेचारी दर दर की हो गई। लोग उसके साथ व्यभिचार करने लगे। उसकी की आदत में यह बात आ गई, वो भी पुरुषों को ढूंढने लगी। वो भी अब कुकर्म के बिना रह नहीं पा रही थी। इतना दुराचार किया उसने, चरित्र भ्रष्ट हो गया। समय आने पर वह बहुत कष्टों के साथ मृत्यु हुई। हमारी जवानी के परिणाम ही बुढ़ापे में दिखाई देते हैं। युवा अवस्था में क्या किया उसका रिजल्ट आता है वृद्ध अवस्था में। इसलिए सजग और समझदार लोगों को चाहिए युवान अवस्था को बहुत ढंग से जीना। जवानी जीना बहुत कठिन है, बहुत गलत अपराध हो जाते हैं और बाद में रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। ये जोश का जो भूत है वो इतना कुकर्म करा देता है, इतने गलत काम करा देता है। मैं अभी कौन सा पुराण था वो, हाँ कृतवास रामायण थी। कुछ चीजें हैं मेरे माथे पर छा जाती हैं। उसमें लिखा था कि आज हम मनुष्य बने हैं, ये द्वारा से मनुष्य बनना 1 करोड़ जन्म तक भी संभव नहीं है। 1 करोड़ वर्ष तक जो परमात्मा ने सहज में जो हमें ये जीवन दे दिया है, हम स्त्री पुरुष बन करके आए हैं, करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तरसना पड़ेगा तो भी ये जीवन नहीं मिलेगा। भागवत जी में लिखा है, दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षणभंगुर। मनुष्य शरीर पहले तो मिलना ही बड़ा मुश्किल है, और मिल गया है तो काल की घंटी कब बज जाए पता नहीं है। पुरुषों को चाहिए, तुम्हारी पत्नी से सुंदर इस दुनिया में कोई दूसरी स्त्री है ही नहीं। तो मैं अपनी घरवाली इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कि दूसरी लगती है। ताकते रहते हो, देखते रहते हो, अपराध है। कुछ मेरी बहनें सोच रही हैं कि आज हमारा आदमी होता तो उनके लायक ये बात थी। द्वारा आओ किसी कथा में तो इसको पकड़ के लाना, मैं सीधा करूंगा इन्हें। मुझे शिकायत मेरी बहनें करती हैं, मैं तो इनके पक्ष में रहूंगा, ये मेरी बहन है। आप मेरे भाई हैं, आपसे भी मैं बहुत प्रेम करता हूं, बहुत स्नेह करता हूं। आप कहें कि हमारी कोई गलती नहीं है, राम जैसा जीवन जियो। कोई सूर्पणखा कुकर्म करने वाली स्त्री तुम्हारे पास आ भी जाए
तो आप अपने साथ में किसी संयमित लक्ष्मण को संग जरूर रखना, एक वैराग्य को अपने साथ रखना। हर चौराहे पर तुम्हें बिगाड़ने के लिए स्त्रियां खड़ी हैं, हर चौराहे पर तुम्हें लूटने के लिए पुरुष खड़े हैं। दुष्चरित्र पुरुष आवे तो सीता बन के खड़े रहे ना, दुष्चरित्र स्त्री आवे तो राम बन करके खड़े रहे ना। अपने आप को संभाल कर जीवन का निर्माण करना। ये सांसारिक सुख तो दांत खाज खुजली की तरह, जिसको खुजली हुई पहले खुजाओ जोर से, बड़ा मलूक लगता है, क्या खुजाते ही रहो। हाँ, लेकिन बाद में बड़ी जलन। एक बार मेरे हो गई थी खुजली बहुत टाइम पहले, हाँ, तब से तो नहीं हुई भगवान की कृपा से। तो देख खुजाए 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 खुजाए, खून निकाल दिया खुजा खुजा के, लेकिन बाद में जलन लगे कि चाकू से जैसे आम ऊपर से उतारा जाता है, चमड़ा ऐसे उतार दो, ऐसे जलन होती। और संसार के ये भोग इसी प्रकार से। इसलिए सावधान, थोड़ी सी भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए जीवन तो सावधानी पूर्वक जिया जावे तो वही मनुष्यता है। तो सौमिनी नाम चंद्रास्या सर्वलक्षण संयुता। स्त्री के अंदर जितने लक्षण होते हैं वो सब उसके पास में थे, लेकिन पति के जाने के बाद उसे स्वतंत्रता मिली और उसका जीवन खत्म हो गया और रोगों के साथ उसकी मृत्यु हुई, बहुत तकलीफ के साथ उसकी मौत हुई। लोग कहते हैं पाप करते हुए हमें किसने देखा? ये तो अंत में पता लगेगा तुम्हें किसने देखा। 14 लोग देखते हैं हमें, हम क्या अच्छा बुरा कर रहे हैं 14 लोग हमें देख रहे हैं। धरती माता हमें देख रही है, आकाश देवता हमें देख रहा है, आकाश को देव कहा गया है। चंद्रमा, सूर्य नारायण, धर्म, चारों दिशाएं, ये सब हमें देख रहे हैं, हमारा धर्म हमें देख रहा है। और स्वयं में हम भी तो अपने आप को देख रहे हैं। ये ना सोचना कि हमें कोई नहीं देख रहा। कबीर ने अपने 2 चेलों को केले दिए खाने को, कहा वहां खाना जहां तुम्हें कोई नहीं देखे। तो एक चेला तो वो झीना पर चढ़ते हैं ना, वो नीचे स्टेयर के नीचे एक कोठरी सी रह जाती है, हमारे यहाँ उसको भुखारी भंडरिया बोलते हैं, अब आपके यहाँ क्या बोलते होंगे। वो ऐसे चढ़ते हैं, वहाँ लोग उसमें मंदिर बना देते हैं। वो जूता चप्पल रखने की जगह उसमें वो बना देंगे मंदिर। देखो पोंछा लगा के रखो वहाँ उसमें, उसके नीचे पोंछा ही सब जगह पड़ा रहता है, झाड़ू चाहे जहाँ पड़ा रहता है। दीवाल पर खड़ा करके झाड़ू रखना ये दरिद्रता का प्रतीक है। झाड़ू, ये जो स्टेयर, समझ रहे हैं मेरी भाषा, उसके नीचे एक छोटी सी कोठरी रह जाती है जिसमें आप मंदिर बना लेते हैं। वहां कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए, वास्तु दोष है तगड़ा। वहां जूती चप्पलों के लिए है, झाड़ू पोंछे के लिए वो जगह है। लेकिन आपका तो वाइपर वहां रखा रहता है जहां सिलेंडर रखा है चूल्हे का, मैंने देखा है आपके घरों में। पोंछा आपका वहां रखा जाता है जहां कढ़ाई उतारी जाती है। चीज एक सिस्टम से हो। रसोई में फूटे फाटे बर्तन मत रखो। रसोई में एक मिट्टी का बर्तन बहुत ज्यादा शुभ है, इससे पुरखे तृप्त हो जाए। ना पता हो तो ये कर लेना, भले एक छोटा सा बर्तन हो मिट्टी का। रसोई में मिट्टी का बर्तन होना ही चाहिए। ये प्लास्टिक के सब अशुभ हैं, रसोई में नहीं हो। ये प्लास्टिक फाइबर वाइबर पता नहीं क्या होता है। कांसा बहुत पवित्र है, पीतल बहुत पवित्र है, ताम्र का घड़ा बहुत ज़्यादा पवित्र है, मिट्टी का बर्तन बहुत बढ़िया है। लेकिन आजकल तो जानवरों की हड्डियों की प्लेटें रखते हैं, कप रखते हैं, शीशे के गिलास रखे हैं, गिलास गिरा टूटे, कितना अशुभ है वो। लोगों को कांच के गिलास में आप जो चाय वाय पिलाते हो जूठा पिला रहे हो। और किसी को जूठा पिलाना, क्योंकि वो तो साफ होता ही कहाँ, पानी में धर दो डुबा के। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको ठीक से कढ़ाई उल्टी रखें। हाँ जी, आपको पता है तवा कैसे रखा जाता है? तवा
तवा को यूं रखा जाता है पलट के साफ करके उसको। वैसे तवा जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार में से आता है तो तवा उल्टा डालते हैं उसके लिए, उस पर पाम रख के नीम के पत्ते चबा के आए। लेकिन जो रसोई में उसको उसका ढंग है, झाड़ू दीवाल के सारे ऐसे खड़ा नहीं रखा जाता। पति पत्नी में कितना भी प्रेम हो, झाड़ू 3 दिन रख के देख लीजिए, नहीं धक्का मुक्की हो जाए तो फिर मुझसे बात करना। ये छोटी छोटी चीजें बड़े आनंद की बात है, बहुत आनंद होता है। तो सौमिनी नाम चंद्रास्या सर्व लक्षण संयुता, वह स्त्री मौत को प्राप्त हुई और ऊपर के लोग पहुंची यमराज के पास। ब्राह्मण की बेटी थी, उसका खाता देखा गया, जांच हुई, पड़ताल हुई, उसके खाते को देखा गया तो उसमें कोई पुण्य तो था ही नहीं, सगरे पापी पाप थे। आखिर में जजमेंट मिला कि इसको धरती पर चांडाली बनना है। सुनिए, और बियावान जंगल में एक चांडाल के घर में उसका जन्म हो गया। जो ब्राह्मण की बेटी थी वो चांडाल के घर में उसका जन्म हुआ, वो चांडाली हो गई। गाय का मस्तिष्क उतार दे और गैया का मांस खावे वो। बड़े उत्पात किए उसने, जीवन बिगड़ गया। मर के फिर ऊपर गई, फिर तीसरी बार जन्म हुआ तो अंधी बन के पैदा हो गई। वो बड़े कष्ट में थी, भारी कष्ट में, अंधी। मांस खाने वाले लोगों को आंख नहीं मिलती दूसरे जन्म में। जितने भी मांसाहारी हमें सुन पा रहे हैं वो सुन लें, बाहर यहां तो सब शाकाहारी है। ये तो लहसुन प्याज का भी परहेज करते हैं। तालियां हैं आप भक्तों के लिए, शाकाहारी है। कुछ मुस्कुरा रहे हैं कि ये ताली बज गई, अब तो छोड़नी पड़ेगी मछली। शाकाहारी बने। लोग कहते हैं कि मछली भात के संग मिला के बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है भात दाल के संग मिला के बहुत अच्छा लगता है। हाँ, दाल के संग, कड़ी के संग मिला के, दही बूरे के संग मिला के खाओ, अच्छा लगेगा। भात सात्विक बनिए, शाकाहारी बनिए, खोटा बोटा मत करो बिल्कुल भी। देखो महाभारत में कथा थी, एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान को पूछा, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? गैर बदल दूंगा, मेरे पास कई गैर है। तो एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान को पूछा कि मैं अंधा क्यों हो गया और ये निर्लज्ज दुर्योधन मेरी बात क्यों नहीं मानता? केशव, तुम ईश्वर हो, तुम्हें ये पता है, बताओ। धृतराष्ट्र ने भी उसको ईश्वर माना। भगवान ने कहा, राजन तुम अंधे इसलिए हो गए, तुम्हारा प्रारब्ध अभी संग नहीं छोड़ा। कहा गलती तुमने करी। क्या गलती करी? पूर्व में तुम एक चक्रवर्ती राजा थे, तुम्हें मांस खाने की आदत थी। एक दिन एक कोई ब्राह्मण अपने हंस के 100 बच्चे तुम्हारे पास लेके आया और उसने तुमसे कहा, मैं प्रयागराज जा रहा हूं, मेरे हंस के बच्चे संभाल लेना। पहले के राजा लोग बहुत अच्छे थे, लोग अपनी धरोहर रख देते। आज तो रख दिया तो प्राण और चले जाएंगे। हाँ, वो बात अलग थी। धरोहर राजाओं के पास रखी जाती थी, उस समय का टाइम था। लेकिन ये राजा बढ़िया नहीं था जिसकी बात मैं कर रहा हूं। वो 100 हंस के बच्चे देके ब्राह्मण चला गया। 1 महीना माघ नहा के आया तो उसने अपने हंस के बच्चे मांगे। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें तो मांस खाने की आदत थी, तुम झूठ बोल गए। तुमने कहा बीमारी फैली थी, सब बच्चे मर गए, लेकिन तुम भून भून करके खा गए उनको। हे राजन, तुमने हंस के बच्चे खाए 100, वही 100 हंस के बच्चे दुर्योधन दुशासन तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे घर में बन के आए। तुमने मांस खाया इसलिए तुम जन्मांध पैदा हुए हो। इसलिए आग्रह पूर्वक निवेदन है। अब कहोगे तो हम तो 10-5 कुंटल खा गए अभी तक, अब क्या करें? अब 5 मुखी रुद्राक्ष पहन लो और अब गलती करना बंद कर दो। 5 मुखी रुद्राक्ष होता है इसलिए जिसने शराब पी,
जिसने मांस खाया, जिसने पराई स्त्रियों का या पराये पुरुषों का धर्म बिगाड़ा, 5 मुखी रुद्राक्ष उसी प्रायश्चित के लिए है। अब गलती मत करना, भगवान माफ कर देगा। और दोबारा गलती करी तो फिर पटा यमराज के पड़ेंगे। हाँ, फिर बचने वाले नहीं। जो लोग शराब पीते हैं उनकी 21 पीढ़ियां खून के आंसुओं से रोती। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत जोर दिया इसके ऊपर। ये बहुत बड़ा दोष है, पाप नहीं है, पाप का बाप है। रामेश्वरम धाम में आए हो, महादेव की सौगंध खाके जाना और कहना, बाबा आज हम संकल्प करते हैं। ये वो भूमि है जिस भूमि में शराब पीने वाले को मरोड़ करके राम जी ने डाल दिया। हाँ, वो खूब शराब पीता था, बाहर ही पीता था वो। देखो उसकी क्या धुनाई करी प्रभु ने। फिर यहां से सात्विक शाकाहारी बन के एमाल को छोड़ देना है, हमारी इसे पुराण पर चढ़ा देना। जिस तरीके से आप रुपया चढ़ाते हैं, अच्छी बात है, ठीक है, मैं मना क्यों करूंगा, खूब चढ़ाऊ ना। लेकिन मेरी प्रार्थना है, नोट चढ़ाना या मन चढ़ाना, अपना क्रोध जरूर यहां चढ़ा के जाना। यहां जाने के बाद क्रोध नहीं करेंगे। शिव पुराण को प्रार्थना करना, कहना, हे प्रभु हमारा घर वाला बहुत क्रोध करता है, उसके क्रोध की संजीवनी को आप ही ले लो। ये भगवान रामनाथ इन क्रोधियों के क्रोध को ले लेंगे, लेकिन वो तो क्रोध छोड़ देगा, जी तुम्हें भी छोड़ के जाना पड़ेगा। घर वाले का क्रोध तो दिखता है, लेकिन अपना क्रोध नहीं दिखता। हाँ, एक प्रभु जी ने बड़ी अच्छी ताली बजाई है। एक पुरुष ताली बजा रहे, कहते महाराज जी सही कह रहे। सही कहते। कभी कभी माताओं को अपना क्रोध नहीं दिखता। हाँ ठीक है, ये दाढ़ी मूछ वाले खूब क्रोध करते हैं, लेकिन आप भी अपने आप का परिवर्तन कीजिए। देखो आप इतनी दूर आए हैं, कुछ तो छोड़ के जाना पड़ेगा। दीक्षा भी लेते हैं तो कुछ छोड़ना पड़ता है। कोई अनार छोड़ता है, कोई अनाशपाती छोड़ता है, कोई अमरूद छोड़ता है। लेकिन मेरे यहाँ लोग ये नहीं छोड़ते। हमारे यहाँ तो लोग क्रोध छोड़ते हैं, कामनाएं छोड़ते हैं, व्यसन छोड़ते हैं, उल्टा पुल्टा छोड़ते हैं। केले ने कुछ नहीं बिगाड़ा। केला तो इतना अच्छा है कि भगवान छिलका खा गए और उन्होंने केले ही छोड़ दिया। काय को छोड़ दिया? केला खाओ को। केला क्यों छोड़ा है? ये चीजें क्यों छोड़े जो छोड़ने के लायक है? जो छोड़ने के लायक है। अंटी की चाबी तो नहीं छूटती। वो पानीपत में वो एक देवी मंदिर है पानीपत में, उधर के यहाँ कोई भगत बैठे हों, बड़ा अच्छा मंदिर है देवी मंदिर। नीचे गड्ढा सा था, पहले ताल था वहाँ, अब मालूम नहीं है क्या है। एक बार मैं उधर था तो एक मैया आकर के बोली, महाराज जी हम बद्रीनाथ गए और हम बहुत अच्छी चीज छोड़ के आए हैं, आप सुन लो। मैंने कहा सुना दो। कहा सबके बीच में नहीं, अकेले में सुनाऊंगी। मैं थोड़ा उधर दीवार की तरफ गया, माँ बोल। का कान में सुनाऊंगी। मैंने कान ऐसे उसके बगल में किया तो मुझे लगा कि कुछ छोड़ने लायक चीज छोड़ के आई होगी। मुझे क्या बोली, महाराज जी हम बद्रीनाथ में केला छोड़ के आ गए हैं। वो तो इससे भी धीमे बोल रही थी, हम केला छोड़ के आ गए। मैंने कहा माँ केला तो कितना बढ़िया है। केला जिसको गोविंद उसका छिलका खा गया, ये तेरे बगल में चाबी का गुच्छा लटक रहा है, इसको छोड़ के आ जाती है तो कितना बड़े। नाना बाबा ये नहीं छूटेगा। तो मैंने कहा फिर केला छोड़ने से कुछ नहीं होता। हम अपने व्यसन छोड़े, दुर्विचार छोड़े, परम सात्विक बने, परम शाकाहारी बने और वही चीजें खाएं जिनका भोग भगवान को लगता है। हाँ वही खाएं। धीमे धीमे चाय भी कम कर दो, 20 साल ज्यादा जिंदगी जी लोगे। मैं कोरे कागज पर लिख दूंगा ये बात। चाय कम करो और बढ़िया उम्र पाओ भगवान के यहां से। हाँ ये खून को पानी कर देती है। हाँ ये ब्लड को गड़बड़ कर देती है। ये चाय नुकसान है और वो कॉफी तो उसका भी बाप है। वो बिलंदा और ऊपर है, देखो वो चोर चोर मौसेरी बहन
कहा हम गुड़ नहीं खाते पर गुड़ का पुआ जरूर खा लेते हैं, चाय नहीं पीते, हम बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट पीते। आज काफी भक्तों को जाना पड़ रहा है। आपका आगमन मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप जाने की बात करते हैं तो मेरे छाती में दुख 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 होती है। और काफी भगत लोग आए का महाराज जी जा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लेके आया करो कथा में। अब इतना लंबा सफर, 10,000 की आपने फ्लाइट वाले को टिकट पैसा दे करके और आप उड़ के यहाँ आए और 1.5 ही दिन रह के चल पड़े। ये घर के काम सब बने रहेंगे, सब चलते रहेंगे।